इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम देखते हैं सीन आता है 3 दिन बाद का, जहाँ पे हम देखते हैं जो लोंग ग्रुप के जो मतलब कि हेड जो कि मास्टर लोंग योंग होते हैं, वो जा रहे होते हैं हमारे मिगड़ी के पास और उसके साथ एक आदमी भी होता है। सिक्योरिटी उनको रोक देती है कि आप अंदर नहीं जा सकते, तो वो अपनी आइडेंटिटी दिखाता है। वो कहता है तो क्या अब मैं जा सकता हूँ, मुझे लिनमू से कुछ बात करनी है। वो कहते ठीक है सर। वो अंदर जाता है कि लिनमू अब तुम कैसे हो। वो कहता मिस्टर लू आप यहाँ पे क्या हुआ। वो कहता है कि भाई अभी कुछ समय से मतलब कि गायब हुई है, मतलब कि गई हुई है किसी मिशन पे, तो देखने आया था कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। मुझे नहीं ऐसी बात नहीं है मिस्टर लॉन्ग, क्या है कि मेरे पे तो कुछ किलर्स ने अटैक कर दिया था, तो जिसके कारण मेरी अभी ये हालत हो चुकी है। पहले मैं जान सकता हूँ ये महाशय। वो कहता है ये मिस्टर जोंग है, मैंने इनको रिपोर्ट की थी तो ये तो मैं यहाँ से देखने आए हैं। वो देखिए एक मिनट लोंग यांग हमारे सर ये इनके लिए चेयर लेके आ रहे हैं, मतलब कि ये कोई ऑर्डिनरी नहीं है। उधर लिनमू हम तुम्हारी एबिलिटी की बहुत ज़्यादा वैल्यू करते हैं, मैं तुमसे कुछ पूछने आया हूँ, एक स्पेशल टास्क मैं तुम्हें देना चाहता हूँ। वो कहता है यदि तुम हमारे साथ काम करो तो तुम्हारी हर प्रॉब्लम को हम देख लेंगे। बोलता हाँ जो यांग फैमिली है वो तुम्हें बिल्कुल भी हम नहीं कर सके, यहाँ तक कि हमारे शुआंगिंग में जितनी भी बड़ी बड़ी फोर्सेस है ना, सब ज्वाइन होकर भी तुम्हारे पर अटैक करे ना, लिख के ले लो, वो तुम्हारा बाल भी बाका नहीं कर सकेगी। ये सुन के वो कहता है कि एक मिनट, यानी कि मिस्टर जोंग जो है ये इस प्रकार से कह रहे हैं, मतलब कि इनका बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है यहाँ पे। वो तो मिस्टर जोंग क्या मैं जान सकता हूँ आप आखिरकार हैं कौन पहले में। वो कहता है लिंगू हम तुम्हें इनकी रियल आइडेंटिटी बता नहीं सकते, बस हम तुम्हें एक इतना बता सकते हैं कि इनका ओहदा यहाँ पे हद से ज़्यादा बड़ा है। वो कहता है कोई बात नहीं, देखो एक छोटा सा ग्रुप है, मैं तो बस वहीं से बिलोंग करता हूँ शुआंग ग्रुप के अंदर। वो कहता है मिस्टर सांग आपको मेरी मदद क्यों चाहिए, मैं तो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट हूँ आखिरकार। मेरी बात करूँ लॉन्ग ग्रुप के अंदर मैं तो बस एक छोटा सा आदमी हूँ, एक ऑफिसर हूँ, यहाँ पे तो बहुत सारे इलाइट मेंबर्स भी हैं। उधर लिनमू कि सुनो आखिरकार मिस्टर जोंग ने जो पूछा है तुम्हें बस उसका जवाब देना है, कोई सवाल मत पूछो। मुझे कोई बात नहीं यार, मैं जानता हूँ लिनमू सवाल पूछने के काबिल है, ये पूछो। इतनी आसानी से मैं एग्री नहीं कर सकता, तभी तो मैं यहाँ आया हूँ। मुझे और देखो यहाँ पे जितनी भी फोर्सेस है ना, ये सारी हम सबसे इन्वॉल्व है यहाँ पर, लेकिन कुछ चीजें ऐसी है जिनको हम सोल्व नहीं कर सकते, भले चाहे हमारे पास कितनी ही पावर क्यों ना हो। आमतौर पर बाकी सारी चीजें तो हम हैंडल कर लेते हैं हमारे लॉन्ग ग्रुप पर, लेकिन ये थोड़ा अलग है। वो कहता पर लेकिन मैं ही क्यों, इलाइट ग्रुप्स भी तो है लॉन्ग ग्रुप के अंदर। देखिए हमारे जो लोग हैं लॉन्ग ग्रुप के अंदर जो कि आखिरकार बड़े कमाल के हैं, पर लेकिन वो बड़े महंगे हैं, चार्ज बहुत लेते हैं, ऊपर से उन पर भरोसा भी नहीं किया जा सकता। तुम्हारी फैमिली और तुम्हारी हिस्ट्री पूरी क्लियर है। तो लिनमू तुम अभी खुद डिसाइड मत करो, ठीक है, अब आराम से सोचो, जब सोच पूरी हो जाए तो हमें कॉन्टेक्ट कर लेना। वो तो ठीक है, तो अब हम चलते हैं। वो उसे लेके जाता है। वो तो और हाँ ये लो मैं तुम्हारे लिए एक नई मार्शल आर्ट टेक्निक लेके आया हूँ, इसे कल्टिवेट करो। वो तो मिस्टर जोंग मिस्टर लू रुकिए तो सही, ठीक है आप अपना ध्यान रखिए। वो कहता नया विजिटर लगता है ये लिनमू के पास आए हैं। लिनमू बोलो कौन थे। वो भी बस मेरे दोस्त हैं, मेरी इंजरी के लिए आए थे मुझे विजिट करने के लिए। डॉक्टर जू आपको क्या हुआ। बोला कि नहीं मैं तुम्हारी रिपोर्ट लेके आई हूँ तुम्हारी फिजिकल की, ये नॉर्मल से बहुत डिफरेंट है। देखिए ऐसा क्या है जरा मुझे चेक करने दो। तुम्हें गोलियां लगी थी पर लेकिन तुम्हारी गोली एकदम ठीक हो चुकी है। बोला कि हे तुम मुझे सीक्रेटली आके एग्जामिन करियो, ये सही नहीं है। एज अ डॉक्टर मुझे हैंडल करना पड़ता है। हम देते हैं वहाँ पे सीखी आती कि मुंह मेरी मदद करो, ये उनके टी हाउस के ऊपर अटैक हुआ है, उसका हस्बैंड और उसको किडनैप कर लिया गया। वो देखिए क्या हुआ। वो कहता जब मैं टी हाउस गई थी इस मॉर्निंग में तो मैंने वहाँ पे बहुत सारे लोगों को देखा था, मैं वहाँ देखने गई तब मुझे वहाँ पे उसकी मेड दिखी थी। वो मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने बताया कि उनके ऊपर किसी ने अटैक किया था और बाकी सभी को किडनैप कर लिया गया। ये सुन के वो कहता है किडनैप कर लिया गया, तभी उसके पास एक कॉल आता है कि हेलो कौन। वो कहती कि क्या हुआ, वो कौन है किडनैपर। मुझे हाँ किडनैपर्स है। इसके अंदर जो वॉइस निकली थी मैं उसे सुन के बता नहीं सकता कि वो कौन है। और हम देते हैं वो किसी जगह जाता है, हम देते हैं गोडाउन के अंदर, वहाँ पे वही वो किलर होता है। वो तुमने कर दिया, वो यस मैंने कर दिया। वो ठीक है, तो हर हम देते हैं वहाँ पे उन लोगों ने उनको मतलब कि किडनैप करके रखा होता है। वो पूछता है जिंदा है। मतलब हाँ जिंदा है, बस थोड़े बेहोश हैं। मतलब वेरी वेल, इनको हर्ट मत करना, हमें लिनमू को मारना है। मतलब डोंट वरी, मैं अपना मिशन फिर से फेल नहीं करूंगा। मतलब ये तुम्हारा लास्ट चांस है। मतलब डोंट वरी, मैंने अगर उसे नहीं मार पाया तो मैं अपने आप को जान से मार लूंगा। मतलब वेरी वेल, गुड न्यूज़ का इंतजार करूंगा। मतलब कि मैं अपने 20 साल के तजुर्बे में आज तक कभी भी मैं नहीं हारा हूँ। ये लिनमू ने मुझे 2 बार डिफीट किया है। लिनमू ये तुम्हारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा। हम अम्मी के बताता है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पे अकेला बुलाया है, वो चाहते हैं कि मैं वहाँ अकेला जाऊँ, अदरवाइज वो उनको मार देंगे। वो तो नहीं ये बड़ा खतरनाक है, ये ट्रैप हो सकता है। वो तो मुंह डरो मत, तुम अब तक पूरी तरीके से हिल नहीं हो, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। मुझे डरो मत, मैं ठीक हूँ। बी साइड वो किडनैपर मैं जानते हूँ कौन है, तो वो टेंशन मतलब वो मुझे नहीं हरा पाएंगे। मुझे पर फिर भी इतनी जल्दी जल्दबाजी क्या है मुझे नहीं पता, पर लेकिन फिर भी मैं उनको बचाऊंगा, मैंने उनको बोला बचाने का। वो तो मुझे तुम्हारे साथ आने दो, मैं भी देख लूंगी। वो तो नहीं किडनैपर जो है ना, अगर उनको पता चला तो वो क्या पता उनको हर्म भी कर देंगे। वो कहता कोई अदरवाइज प्लान। वो कहता तुम टेंशन मत लो, मैं मिस यू और उनके हस्बैंड को दोनों को बचा लूंगा, ये मेरा वादा है। मुझे ठीक है, तो हम तुम पे भरोसा करते हैं। होता ओके, मैं जानता हूँ ये बड़ा खतरनाक होगा, थोड़ा इमोशनल हो सकते हो, पर लेकिन तुम टेंशन मत लो, मैं जिंदा वापस आऊंगा। हम देते हैं रात को, जहाँ पे हम देते हैं जी लेन के घर पे, जहाँ पे हम देते हैं वो बैठी होती है। वो उसका बटलर कहता है कि मिस बड़ी लेट हो चुकी है, अब आपको बेड पे जाना चाहिए। वो देखिए अंकल मुझे नींद नहीं आ रही, प्लीज मुझे अकेला छोड़ दीजिए। वो कहते पर लेकिन बहुत ठंड है प्लीज। वो कहती कि एक मिनट, वो तो मेरा मुंह है।
वो वहाँ क्या कर रहा है? वो अपनी सुप्रीम आई की मदद से देखने लगती है। वो कहता है कि किडनैपर यहीं आने का बोला था, कहाँ है वो? उधर लिन, तो तुम यहाँ आ ही गए? सच में तुम अकेले आए हो अपने दोस्तों के लिए? क्या बात है? उधर ये फिर से, हाँ मैं आया हूँ, इनको छोड़ दो। उधर डोंट वरी, मैंने इनको कोई हर्ट नहीं किया, मेरा टारगेट तुम हो, इनको जाने दो। वो उनको एनेस्थीसिया से बाहर निकालता है जिससे वो लोग होश में आते हैं। वो उधर क्या हुआ, हम कहाँ हैं? उधर लिमू, ठीक है तो अब तुम यहाँ से जा सकते हो। वो कहते हैं कि लिमू तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। उसका हस्बैंड कहता है कि सुनो ये एक ट्रैप है, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ। हर रविश, मेरी जिंदगी में हमेशा मुझे एक ही बात का रिग्रेट रहेगा कि मैं तुम्हें नहीं बचा पाया। लिमू तुम किस चीज का इंतजार कर रहे हो, जाओ। वो कहता है मिस्टर की ये सब कुछ आप मुझ पर छोड़ दीजिए, इसका और मेरा एक पुराना गर्ज है, यदि अगर ये आज मैं यहाँ से भाग भी गया ना, लिख के ले लीजिए, ये वापस जरूर आएगा। वो कहता नो वे, प्लीज तुम यहाँ से चले जाओ, हम इन्हें देख लेंगे। वो देखिए लीमू सही कह रहा है, हम इसके ऊपर एक बर्डन है, हमें जाना होगा यहाँ से। लीमू मुझे तुम पे भरोसा है, मैं तुम्हारा टी हाउस में इंतजार करूंगा, जल्दी आना। वो देखिए डोंट वरी, मैं वहाँ आऊंगा और आपके साथ मिलकर चाय पीऊंगा। वो कहता तुम्हारे लिए कहना आसान है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है तुम यहाँ से जिंदा जाओगे? वो कहता क्यों ना चलो कि हम एक डुएल करते हैं, चल आ जा। वो कहता सर। वो इधर डोंट वरी, तुम लोग पीछे रहो, इसे मैं देख लूंगा। यहाँ से सभी लोग जा चुके हैं, चल हम अपनी फाइट शुरू करते हैं। वो तो हाँ, पर जानने से पहले मुझे तुम्हारा नाम जानना है। वो तो सॉरी, एक किलर कभी अपनी आइडेंटिटी रिवील नहीं करता और उसके ऊपर अपने ड्रैगर से अटैक करता है। हम आमेटिक कहता है कि इसके डैगर लास्ट टाइम मैं इंजर्ड हो गया था क्योंकि मेरा कन्फू से इसे नीचा काम किया था, पर इस समय ऐसा बिल्कुल भी नहीं। हम आमेटिक वहाँ पे अपने यंग गार्ड के कारण अपने आप को बचा लेता है। ये देख के वो कहता है वाओ, एक स्ट्रॉन्ग क्यूआई पावर, लगता है तुम इस चीज में मास्टर हो। पर खैर कोई ना, तुम्हें मारने के बाद मेरे फ्यूचर अचीवमेंट्स और ज्यादा बढ़ जाएंगे। हम आमेटिक कहता है तुम्हें सच में ऐसा लगता है मुझे मारना इतना ही सिंपल है? मुझे मिस्टर लू ने जो बुक दी थी उसके अंदर कई सारे सेट ऑफ द कुंफू के पड़े थे, डिवाइन कुंफू के, जिसके कारण मैंने उनको सीखा वो परफेक्ट है डील करने के लिए। वो वहाँ पे अपना एक अटैक करता है कि अजूरा ड्रैगन, और अपना अजूरा ड्रैगन से क्यूआई से उसके ऊपर अटैक करता है। ये देखिए वो अपने कहता है कि इसने क्यूआई को ड्रैगन में कन्वर्ट कर दिया। वो ड्रैगन जाके सीधे उसे हिट होता है पर लेकिन वो फिर से बचने लगता है। वो कहता है कि मैं तो अंडरस्टिमेट नहीं कर सकता, और वो फिर से उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था, तो मैं ड्रैगन पाम भी आता है, लकीली मैं प्रिपेयर था। और वो एक इंजेक्शन अपने अंदर इंजेक्ट करता है। वो कहता है इंजेक्शन? वो था हाँ, मेरे कुंफू को इनहेंस करने के लिए कुछ समय के लिए। लिनमो अब तुम नहीं बच पाओगे। हम आमेटर और वो दोनों तैयार होते हैं। वो कहता है कि मैं अब तुम्हें अपनी ट्रू स्ट्रेंथ दिखाऊंगा। वो कहता है सच में तुम अपने आप को जख्मी करने के बाद अपने गोल्स को अचीव कर सकते हो? ये क्या बात हुई? वो कहता है ऐसा नहीं है, क्योंकि मेरे पास वापस जाने का कोई रास्ता ही नहीं है। यदि एक बार मैंने तुझे मार दिया तो मेरा फ्यूचर सिक्योर हो जाएगा। और उसके ऊपर हमारे मेन कैरेक्टर अपने ड्रैगन नाइफ से अटैक करता है। हमारा मेटे उसके अटैक से बचने लगता है। वो कहता है हेवनली ड्रैगन रेन हम लेते हैं। वो कहता है कि मामेटर कि तुम अपनी एनर्जी को वेस्ट करे हो ये ड्रैगन्स को मेरे ऊपर उछाल के, ये यूजलेस है। और मामेटर अपने ऊपर ड्रैगन शील्ड बनाता है जिससे उसके सारे ड्रैगन से बचाता है। वो तो डैमेट, इसका जो क्या बोलते हैं डिफेंस वो बड़ा पावरफुल है, मुझे अपने ड्रैगन्स के ज़्यादा समय तक रिले नहीं रह सकता। तभी उसके ऊपर ड्रैगन से वो अटैक करता है और वो दूर जाके गिरता है। हम देखते हैं मामेटी कहता है कि तुम हार चुके हो। वो कहता है मैं अभी भी फाइट कर सकता हूँ। वो कहता है गिव अप कर दो, तुम्हारी इंटरनल स्ट्रेंथ जो है ना वो टूट चुकी है। वो कहता है सच में, यानी कि मैं हार चुका हूँ? देखिए तुम मुझे अगर बता दो इसके पीछे कौन है तो मैं तुम्हारी जान बख्श दूंगा। कहता है नहीं, मेरा मिशन फेल हो चुका है, तो अगर यदि वापस में जाऊँ तो लिख के ले लो, वो लोग मुझे मार देंगे। तो जो कोई भी इसके सबके पीछे है तो मैं उसका आइडिया नहीं है। तो मुझे जानना है आखिरकार वो लोग मुझे क्यों मरवाना चाहते हैं। तो हाँ, आखिरकार अपने परिवार के हाथों मरना बड़ा मुश्किल का काम होता है, जानते हैं तब भी उसके बाद भी मारे जाएंगे, लेकिन सच्चाई यही है। ये सुन के होता है एक मिनट, क्या तुम्हारा शुक्रिया, तुम्हारी कोई लास्ट विश? वो कहता है मैं मरने से पहले प्लीज मैं कुछ अपनी सीक्रेट बुक देना चाहता हूँ अपनी बहन को। मेरी बहन, ये उसका फोटो है, वो स्टूडेंट है डोंगहाई यूनिवर्सिटी में, उसे फोटो देता है। वो एक मिनट, टैंग बीबी। ये सुन के वो कहता है कि तुम मेरी बहन को जानते हो? कैसे? वो कहता है कि तुम मेरी बहन को कैसे जानते हो? वो कहता है कि टैंक बीबी मतलब कि तुम टैंक सेक्टर से हो, तो आखिरकार तुम एक असासिन क्यों बने? वो कहता है मेरे पास समय नहीं है कि मैं तुम्हें पूरी बात बता सकूं, इस वक्त फिलहाल मेरे पास समय नहीं है। उधर डोंट वरी, मैं तुम्हारी सीक्रेट बुक को तुम्हारी बहन के पास जरूर पहुंचाऊंगा, ये मेरा वादा है। उधर थैंक यू लिनमू, पर आगे फ्यूचर में तुम थोड़ा ध्यान रखना, क्योंकि वो लोग इतनी आसानी से तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेंगे। और वो वहाँ पे मर जाता है। हम आमिगटे वहाँ पे इसको कॉल लगाता है कि हेलो सुनो, हाँ इस लोकेशन पे यहाँ पे डेड बॉडी है, प्लीज इसे लेके जाओ। 1 घंटे बाद वो कहता है फाइनली ये सब कुछ खत्म हो चुका है, पर मुझे डर है, परेशानी अभी भी खत्म नहीं हुई है। पाइमेगेटी के घर पे वो आता है, वहाँ पे मुझे सभी लोग उसका इंतजार कर रहे होते कि तुम वापस आ गए। वो तो मुँह सब कुछ ठीक है? वो तो हाँ मैं सब कुछ ठीक हूँ। हम भी थे मिस यू कहती हैं कि मैं और मेरे हस्बैंड तुम्हारी बहुत चिंता करते हैं, सब कुछ ठीक है, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? वो तो अरे नहीं सब कुछ ठीक है, टेंशन मत लो, मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए कि ये सब कुछ मेरे कारण हुआ है। वो लिनमू तुमने उस असासिन को हरा दिया? वो तो हाँ, हमने फेस टू फेस फाइट की, विक्ट्री बड़ी क्लोज थी, सो हम जीत गए। वो तो गुड, मैं तुम्हें एडमायर करने लगा, बहुत बढ़िया लड़के। वो तो क्या जब कुछ सब कुछ ठीक हो चुका है तो अब हमें जल्द से जल्द चलना चाहिए, तो मैं अपने टी हाउस में कभी डिनर जरूर दूंगी। हम देखते हैं वो लोग जाने लेते हैं कि अपना ध्यान रखना।
हम बीते हैं वहाँ पे टीचर सॉन्ग कहती कि मुंह तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो। मतलब मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था जो असैसिनेशन अटैक मेरे पे हुआ था वास्तव में मेरी दोस्त का ही भाई था। देखिए ये कैसा हो सकता है, तो इसके पीछे कौन है आखिरकार। वो तो कोई ऐसा जो कि मेरे परिवार से ही है, मेरा फैमिली ही मुझे जान से मारना चाहती है। ये सुन के वो गिरी, क्या कोई तुम्हारे परिवार से है। मतलब दैट्स राइट, मैंने अपनी फैमिली को क्विट कर दिया था लंबे समय पहले ही, पर लेकिन उन्होंने मुझे नहीं छोड़ा है। अब मुझे ब्लेम मत करना कि मैं इधर रतलस हूँ। पक्का मेरे माँ बाप की मौत के पीछे भी इनका ही कोई हाथ होगा, मुझे पता लगाना होगा इसके पीछे। ये किसका कॉल है। हेलो। और ये होती है अमृता बिंग यूई। वो कहती मुंह तुम कहाँ पे हो, प्लीज प्लीज जल्दी मेरे पास आओ, मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है। लुओ फैमिली के मेंशन में जहाँ पे माँ मेंटेज होता है। वो कहता है कि हे बिंगू क्या तुम अंदर हो। कोई आंसर नहीं दे रहा, कहीं कुछ हुआ तो नहीं। हाँ नीचे बिंगू आती है। वो कहती है फाइनली तुम यहाँ आ ही गए। वो कहता है कि क्या हुआ, प्लीज रो मत, चलो अंदर चल के बात करते हैं। वो कहता है मैं वो दिन भूल नहीं सकती जब मैं उसके अंदर ट्रैप हो गई थी। वो नाइटमेयर था मेरे लिए। जब मैं उठी तो मैं बहुत घबरा गई थी आधी रात को। मतलब डोंट बी अफेयर्ड, वो एक एक्सीडेंट था, उसे भूल जाओ। वो कोई एक्सीडेंट नहीं था, किसी ने जानबूझ के मेरी कार के अंदर मतलब कि ब्रेक्स को फेल कर दिया था और कार को लॉक कर दिया था। मतलब वेट एक मिनट, कहीं को वही सेम ग्रुप ही तो नहीं होता है मे बी, पर मैं श्योर नहीं हूँ। वो कहता है डोंट वरी मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। अब आमिर कहता है कि मैं इसे अपने अंदर ही देखता हूँ कि इसका भी मतलब कि मेरे जैसा ही हाल है। वो कहते हैं मुंह कैन यू प्लीज रात को यहीं रुक सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मैं रात को कहीं नहीं जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ ही यहीं रुकना चाहूंगी। वो कहते हैं ठीक है मैं तुम्हारे साथ ही यहीं रुकता हूँ। होता तुम्हारा शुक्रिया मुंह। और वो सोने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारे पास मुझे बहुत सेफ फील होता है। मतलब बिंग यू जितना मुझे पता है तुम्हारे जो फादर की जो कंपनी है वो इन रियलिटी में बहुत बड़ी वेपन मतलब की इंडस्ट्री है जो कि बहुत वेपन बनाती है वर्ल्ड वॉर 2 के समय से ही, क्यों है ना। मतलब दैट्स राइट, वार हुई थी एशिया और यूरोप के बीच में, उसमें मेरे फादर ने जो वेपन इंडस्ट्री शुरू की थी वो हर देशों को वेपन बेचती थी, जिसके कारण ही हमें बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ था। बताती है कि हमारी जो फैमिली की जो मतलब की वेपन इंडस्ट्री जो है उसके अंदर बहुत सारे लोगों ने उसे शेयर किया था, उसे बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया था, बड़े बड़े लोगों के अलग अलग देशों के लोगों ने, बहुत ज़्यादा इंटरप्राइजेस आए थे, जिसके कारण क्या है कि हमारी लुओ फैमिली की जो फाउंडेशन है वो बड़ी मतलब कि पावरफुल बनती रही, क्योंकि हमने वेपन्स बहुत ज़्यादा बनाए और बहुत ज़्यादा सप्लाई किए। इतने समय के डेवलपमेंट के बाद हमारे जो मिलिट्री मतलब की प्रोडक्ट्स है वो दुनिया के नंबर 1 मिलिट्री प्रोडक्ट बन चुके थे। यहाँ तक कि यूनाइटेड स्टेट के लिए हमारी जो मतलब की इंडस्ट्री है ना वो सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट बन चुकी थी। लुओ फैमिली अमेरिका के लिए वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैमिली थी क्योंकि उस कंट्री की पूरी सिक्योरिटी वगैरह सब हमारे हाथ में थी, हमारे पास बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, हमारी पूरी फैमिली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल थी। लेकिन अब पता चला कि लुओ फैमिली के पास इतने ज़्यादा आखिरकार एनिमी क्यों हैं। तुम्हारी इसी चीज़ है इंटरेस्टिंग, आगे बताओ। मतलब मेरे फादर के बहुत सारे बेस्ट गार्ड्स मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए भेजे थे, पर लेकिन उनकी कोई गारंटी नहीं थी। तो टेंशन मत लो, मेरे हाथों में तुम एकदम सही हो, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा, मुझे तुम पे यकीन है। फिर दोनों की नजदीकियां बढ़ती हैं एंड देन वो दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। वो कहती है कि मुझे सच में ये एहसास हो वाला हो रहा है जब इसने मुझे पानी में किस किया था। फिर मामी धीरे धीरे उसके बटन खोलने लगता है और फिर दोनों के बीच में वो सब हो जाता है जिसका हम बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। अगले दिन सुबह हम देखते हैं वो कहता है कि ये अभी भी सो रही है, खैर कोई ना इसे थोड़ी देर और सोने देता हूँ। हम आमिर कहता है कि मैं चलो उसके लिए ब्रेकफास्ट बना देता हूँ, तो वो उसके लिए ब्रेकफास्ट बनाता है। तभी उसकी आंखें खुलती है कि मुंह कहाँ है, ये खुशबू। वो कहता तुम उठ गई, मैंने तुम्हारे लिए ब्रेकफास्ट बनाया है। वो देखिए ब्रेकफास्ट, तो लेट मी ट्राई। वो कहता है कि ये कैसा है, ये फर्स्ट टाइम है, वो बड़ा गर्म भी है, तुम्हें कैसा लगा, क्या तुम अब ऑफिस जाना चाहोगी। बोलती हाँ मैं ऑफिस जाना चाहूंगी, मुझे अब और ज़्यादा मेहनत करनी है, हर दिन मेहनत करूंगी। वो कहता है तो ठीक है मैं तुम्हें ऑफिस तक छोड़ देता हूँ, वैसे भी मैं बिजी नहीं हूँ। मुझे सच में। वो कहता हाँ 24 घंटे मैं तुम्हारे साथ रहूंगा बिंग यू। मैं ज़रा इनको वॉश करके आता हूँ, तुम जरा तब तक नहा के आ जाओ। वो तो ठीक है, हम लेते हैं कंपनी में। वो कहती है कि मुंह तुम मेरे साथ ऊपर तक क्यों नहीं आते। वो तो ठीक है, वहाँ पे पूरा स्टाफ उसे वहाँ पे गुड मॉर्निंग कर रहा होता है। वो कहते हैं कि ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है, ये यहाँ पे जब चाहे वो तब आ सकता है, ठीक है, ये मेरे साथ ही रहता है। वो तो ठीक है मैम, हम लेते हैं। वो जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं तुम्हें अपना ऑफिस दिखाती हूँ, तो वो ऊपर वाले फ्लोर पे जाते हैं। मतलब हम यहाँ आ गए हैं मेन गेट पे। वो कहते हैं कि प्लीज़ वेरिफिकेशन कीजिए, तो वो अपनी वेरिफिकेशन करती है। वो कहता है कि बड़ा लग्जरीियस ऑफिस है, मतलब कि मेरे यहाँ से व्यू जो है ना वो बड़ा कमाल का दिखता है, पर लेकिन कोई उनको स्नैपर से देख रहा होता है कि टारगेट सेट है, ठीक है, बस तुम्हारे मतलब कि इशारे का इंतजार रहेगा। होता कि कर दो, होता ठीक है, तो वो फायर कर देता है। हम आमिर को पता चल जाता है, तो वो वहाँ पे बिंगू को बचाने के लिए चला जाता है। वो कैसा संभल के याओ। वो कहता है कि एक असासिन। वो कहता है कि स्नाइपर है, बड़ा दूर है, वो 0.50 किलोग्राम की एमो यानी कि बड़ी पावरफुल स्नाइपर है, ये बहुत डेंजरस है, तुम्हारे गार्ड्स को यहाँ पे जल्द से जल्द बुला लो। वो ठीक है, पर एक यूनिट को आसपास के सारी बिल्डिंगों के पास भेजो, वहाँ पे कुछ भी सस्पिशियस मिले तो उनको बोलो अलर्ट करे। वो ठीक है मैं कह दे रही हूँ। वो असासिन शायद तक यहीं आसपास होगा, वो पहले फेल हो चुका है। मैं हैरान हूँ कि बिंगू के लोग उसे पकड़ पाएंगे। वो बिंगू तुम यहीं रुकना, मैं जरा उस असासिन को पकड़ के लेके आता हूँ। वो ध्यान से, मतलब मेरी चिंता मत करो, मैं उसके बराबर हूँ। और हम मामी जाने लगता है कि मुझे एलिवेटर नहीं, मुझे सीढ़ियों का इस्तेमाल करना चाहिए। वो सीढ़ियों की मदद से नीचे आता है। वो कहता है कि ओ हाँ ये बिल्डिंग है, मेरे ख्याल से यही बिल्डिंग होगी, मुझे जाना होगा। वो अंदर की तरफ भागने लगता है कि हाँ ये, वो सीढ़ी की मदद से ऊपर जाने लगता है कि बाप रे, लो प्रोफाइल रखे उस स्नाइपर ने, मेरे ख्याल से वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगा। मिल गए, तुम यहीं रुक जाओ।
वो कहता है यकीन नहीं होता तुमने मुझे ढूंढ लिया। वो उसके बाद बंदूक ही चलाता है पर अमामेट गायब हो जाता है और वो उसके पैर के ऊपर अटैक करता है। वो कहता नहीं मेरा पैर, और उसे वहाँ के मतलब कि बेहोश कर देता है कि चलो ये हो गया, वो ऊपर जाके चेक करता हूँ। तो वो ऊपर जाके चेक करता है कि हाँ अभी तक इसका जो स्नाइपर यहीं पे है, सच में कमाल की है। बिंगयू मैंने अशासिन को पकड़ लिया है, तुम अपने बंदों को भेजो, मैं यहाँ पे तब तक से पकड़ के रखता हूँ। मुझे ठीक है। अमामेट कहता है कि हे बिंगयू मैं वापस आ गया। देखिए ठीक है अब तुम लोग जा सकते हो, मुंह हैंडल कर लेगा। मुझे प्लीज मैं अब किसी बाहरी आदमी पे कैसे ट्रस्ट कर सकते हैं जब तक हम यहाँ पे हैं। वो कहता है कि मुंह कोई बाहरी आदमी नहीं है समझे, वो नहीं होता तो मैं यहाँ पे मारी जाती। कहते कि मैम प्लीज, हम जानते हैं कि हम अपनी ड्यूटी में फेल हो गए थे पर लेकिन तभी हम अमामेट अपना झपटते ही वहाँ पे बिंगयू के सामने आता है कि बिंगयू ये देखिए। वो कहता है इनको ब्लेम मत करो, देखो ये तो अपना काम कर रहे थे। ये देखिए वो कहता है कि इतनी जल्दी, बाप रे इतना तेज तो हम भी नहीं है, हमने नोटिस क्यों नहीं किया पहले। तो तुम लोग यहाँ कर क्या रहे हो, जल्दी से जाके पता करो कि असासिनेशन मेरे पे किसने किया है। बोलते ठीक है मैम हम चलते हैं। मिस्टर डिन प्लीज आप हमारे मिस का अच्छे से प्रोटेक्ट कीजिए, उनका ध्यान रखिए। बोलते टेंशन मत लो, मैं इसका ध्यान रखूंगा, ये मेरा वादा है। बोलते मुँह तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान बचाने के लिए फिर से। बोलते कोई बात नहीं, उसके पास कोई कॉम्बेट नहीं था पड़ेगा इसलिए तो मैंने उसे हरा दिया, उसके बारे में हमें पता करना होगा कि वो कौन है, जरा मुझे देखने दो। यहाँ से विंडो से यहाँ मारा एकदम सेंटर में, यानी पता था कि यहाँ पे तुम आके खड़ी होगी। वो कहती है मेरे जो ऑफिस के जो ये मिरर्स है ना ये बहुत ज्यादा पावरफुल है, ये गोरेला ग्लास है, यहाँ तक कि इनको डबल मिरर से भी मतलब कि पेटेंट किया गया है, जिसके कारण क्या ये वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल बुलेट प्रूफ है। पर कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ये यहाँ इस प्रकार से हो जाएगा क्या, मतलब मैं भी, क्योंकि एक स्नाइपर में वो भी उसकी बुलेट जो कि .50 मैग्नीशियम वाली एमओ वाली बंदूक आखिरकार 2 लेयर वाली बुलेट प्रूफ ग्लास को कैसे तोड़ सकती है। वेट ए मिनट, इस हॉल में यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, तुमने कुछ ढूंढा? ये तो बहुत ज्यादा स्मूथ है, जस्ट लाइक फील लाइक कि यहाँ पे ऑर्डिनरी मतलब की बुलेट से इसे ऑलरेडी मारा गया था। वो कहता है जरा ध्यान से देखो, ये ऐसा लगता है कि इस हॉल के अंदर यहाँ पे पीला पीला महसूस हो रहा है, ऐसा लगता है कि बुलेट जो है वो बहुत गर्म थी और उसने पूरी तरीके से तोड़ के रख दिया। मतलब बट लेकिन मेल्ट करना एक बुलेट प्रूफ ग्लास को, वो भी एक बंदूक के, इतना भी आसान नहीं है, क्योंकि एक बुलेट प्रूफ ग्लास को मेल्ट करने के लिए हाई टेम्परेचर रिक्वायरमेंट चलती है और एक बुलेट में इतना दम तो नहीं है। देखिए मुंह, मेरा तुमसे एक सवाल है, क्या तुम्हें बिलीव है इस दुनिया में सुपर पावर एग्जिस्ट करती है? मतलब सुपर पावर जस्ट लाइक मूवी में दिखाई जाती है। तो हाँ, इस दुनिया में कई सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास सुपर पावर्स है। वो कहती है कि 10 में से बस 2 ही ऐसे बंदे होते हैं जिनके पास सुपर पावर अवेक कर पाते हैं, उनके पास कमाल की पावर होती है, लेकिन वो पावर को अवेक करते हैं। और कल्टीवेशन की जो पावर है ना वो उससे बहुत ज्यादा डिफरेंट है। कल्टीवेशन की पावर हमेशा से सुपीरियर थी, वो लोग तो पावर को अवेक करते हैं तो उनके पास ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं होता। लेकिन मेरा एक सवाल है, तो मैं इन सब चीजों के बारे में बहुत पता है, क्या तुम कभी इनमें से किसी एक से एनकाउंटर हुई हो? तो मैंने यूरोप में थी तब मैंने उसको देखा था, उन लोगों को साइकिक कहा जाता है, साइकिक्स। वो कहते हैं इंटरेस्टिंग, मैं हैरान हूँ इस प्रकार के लोग हमारे यहाँ शुआंगशिंग में भी होंगे। तो वो मैं श्योर नहीं हूँ, बट लेकिन लेजेंड्स कहते हैं कि शायद हो सकता है। पार्टिसिपेट जो पैटिसेट जो होते हैं जो कि क्यूआई मतलब की कल्टीवेशन की ट्रेनिंग करते हैं, उनको वो लोग कभी भी अंडरस्टिमेट नहीं करते। वो द आई सी इन द केस होल को मेरे ख्याल से किसी सुपर पावर वाले बंदे ने ही इसे इस प्रकार से किया है। तो देखिए मुझे जल्द से जल्द अपने डैड को इसके बारे में बताना होगा। देते हैं सिक्योरिटी ब्रांच के अंदर, वहाँ पे हम देते हैं डायरेक्टर सेन को। वो कहते हैं थोड़ा सा ऊपर की साइड। एक मिनट, अब ये किसका कॉल आ गया? हेलो, हेलो डायरेक्टर सेन। उधर है, हेलो मिस्टर लुओ, आपने मुझे कॉल क्यों किया? क्या एक विलेज वेस्टलैंड के अंदर? ओके नो प्रॉब्लम, ठीक है मैं अपने बंदों को भेजता हूँ चेक करने के लिए। उनकी हिम्मत कैसे हुई दिन दहाड़े लुओ फैमिली के ऊपर अटैक करने की? क्या पुलिस को भूल चुकी? क्या इस दुनिया में पुलिस एग्जिस्ट करती है? हेलो सभी को बोलो गैदरिंग करे, कॉन्फ्रेंस मैंने रखी अभी कभी। हम मिलते हैं टावर के अंदर। वो कहते हैं मैंने डैड को ऑलरेडी बता दिया है, डैड ने सीआईडी को बता दिया है, लुओ फैमिली इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मतलब मैं हैरान हूँ, ये पुलिस उन साइकिक से डील नहीं कर पाएगी, तो कैसा लगा ये तो मुझ पे छोड़ दो। मतलब ऑल राइट देन, लेकिन तुम्हें इन सब चीजों को करके केयरफुली वापस आना होगा। डोंट वरी, मैं जल्दी वापस आऊंगा। मतलब मुंह रुको, मुझे क्या हुआ? वो आती है उसे किस करती है, कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। मुझे डोंट वरी मैं आऊंगा। हम लेते हैं विलेज में। वो कहता है कि सच में यहाँ पे कोई विलेज के अंदर, सच में इस विलेज के अंदर यहाँ पे तो मुझे कुछ भी ज्यादा अनयूजुअल नहीं दिख रहा है। लगता है यहाँ पे तो बस कुछ सीनियर्स है, कुछ बच्चे हैं, ऑर्डिनरी विलेज है, खाली है। एक नूडल शॉप इस विलेज के अंदर, यहाँ पे कोई बिजनेस भी करता है एक नूडल शॉप? चलो चल के चेक कर ही लेते हैं। हे क्या आप ऑर्डर लेते हैं? मतलब ऑफ कोर्स। वो कहता है मुझे एक बाउल नूडल जरूर दीजिएगा। मतलब ये लीजिए। वो कहता है बाप रे बड़ा अजीब है, खा के देख लेता हूँ। जैसा कि पता था ये लोग यहाँ बिजनेस नहीं कर रहे हैं। आपका शुक्रिया, ये लीजिए। मुझे सर चेंज तो लेके जाइए। तो वो हमारे मीट के ऊपर डायरेक्ट पीछे से अटैक कर देता है, हमारा मीट बच जाता है। वो कहता है तुम बच गए। वो कहता है तुम लोग हो कौन यार, हम देते हैं। वहाँ पे उसकी औरत भी उसके ऊपर अटैक करती है। वो कहती है कि ये बच गया, ये कैसे? तभी हमारा बेटा हल्का सा उसे मारता है, तो जैसे हम देते हैं उसके वहीं पे प्राण निकल जाते हैं। वो कहता है कि ये बंदा पावरफुल है। हमारा बेटा धीरे धीरे उसके बगल में बढ़ने लगता है कि मैं तो यहाँ पे बस एक नूडल खाने आया था, मुझ पर अटैक क्यों किया? वो कहता है यहाँ से दफा हो जाओ। तभी हमारा बेटे को ऊपर से आवाज आती है कि ओह लगता है ऊपर कुछ लोग हैं।
वो कहता है भागो। अब वो कहता है कि मुझे जल्द से जल्द जाके बॉस को इस बारे में बताना होगा। वो तो यहीं रुक जाओ, कहाँ भागते हो। वो तो डायरेक्ट मेरी आंखों के सामने हमा मेरे उसे वहाँ पीट पाट के रख देता है कि हाउ डिस्गस्टिंग, ओह ये तो एक मास्क है इसके मुंह के ऊपर। उधर बॉस नूडल शॉप एक्सपोज हो चुकी है, अब हम क्या करें। वो कहता है हमें यहाँ से भागना होगा, लगता है वो हमारे लिए आया है, हमें जल्द से जल्द यहाँ से भागना होगा। उधर बॉस मेरे गैरेज के अंदर कुछ कार्स है, हम उस कार्स को लेकर यहाँ से भागते हैं। वो गैरेज की तरफ बढ़ता है कि एक मिनट अंदर से आवाजें आ रही है, क्या हुआ। हम आमिर उसे वहाँ पीट पाट के रख देता है। ये देख के वो कहता है कि अरे नहीं ये कैसे, डोंट बी पैनिक। वो कहता है कि एक मिनट, ये देखने से ऐसा लगता है ये पुलिस वाला नहीं है, ये तो कोई ऑर्डिनरी है, ये तो एक बच्चा है, मार डालो इसे। हम देते हैं सभी लोग हमारे मिगरी की तरफ अटैक करने बढ़ जाते हैं। वो कहता है कि तुम मरोगे। वो कहता है कि सच में ये मुझे बीट कर सकते हैं। वो बहुत जाता है, सभी लोग मिलकर उसके ऊपर अटैक करने लगते हैं, पर हमारा मीटर एक एक करके वहाँ सभी को पछाड़ा लेने लगता है, सभी को धोने लगता है। कहता है कि ये लोग अपनी सुपर पावर मेरे अगेंस्ट में यूज क्यों नहीं कर रहे। हम देते हैं एक बंदा उसके पीछे पीछे से अटैक करता है। वो कहता है ये बंदा मीटर वहाँ पे उन दोनों को पटक पटक के मारने लगता है। वो कहता है कि बॉस मदद कीजिए। वो कहता है बड़ा स्कैरी है, इसने 2 थप्पड़ में दोनों बंदों को ढेर कर दिया, ये एक हाई लेवल का कल्टीवेटर है। वो कहता है ना आओ तुम सब अब साथ में आओ, अगर यदि नहीं तो ठीक है। और वो अपनी पावर को इस्तेमाल करता है कि सुपर पावर नहीं, एक मिनट मैं इससे फाइट नहीं कर सकता। बोलता तुम लोग जाओ, मैं इसे होल्ड बैक करने की कोशिश करता हूँ। वो लोग जो भागने लगते हैं। वो कहता है सच में तुम्हें लगता है तुम यहाँ से भाग सकते हो। वो कहता है कि मैं तुम्हें पकड़ लूंगा, पर मामी ने उसके आर पार अपना ड्रैगन कर देता है कि डोंट यू माइंड यू डाई, और उसे वहां पे मार देता है। वो कहता है मेरा पीछा करो, हम यहाँ से निकल जाएंगे, वहाँ ट्रेन है। हम मामी ने उनके ऊपर अपने ड्रैगन से अटैक करता है। ये देखिए वो कहता है कि ये क्या, और अपने बॉस है ड्रैगन उनके ऊपर छोड़ देता है। वो ड्रैगन के कारण वहाँ पे उसे भी लोग मारे जाते हैं। वो कहता है एक्सपेक्ट यू। वहाँ पे एक बंदा खड़ा रहता है कि तुम क्या हो, कौन हो। वो कहता है मैंने सेंस कर लिया सुपर पावर, तुम्हारे पास सुपर पावर है तो हाँ ये है डिवाइन फोर्स पावर। हम अपनी सुपर पावर को कभी भी आमतौर पर इस्तेमाल नहीं करते, पर मेरे पास अब कोई चॉइस नहीं दी है तुम्हें मारने के अलावा। कम ऑन, मुझे तुम अपनी सुपर पावर को शो क्यों नहीं करते। हम देते हैं वो वहाँ पे अपने एक चाकू को बनाता है। वो तो वीक पावर है पर लेकिन डिफरेंट क्यूआई है, इसकी क्यूआई सिस्टम बड़ा अजीब है। हम देते हैं वो हमारे मेगडे पे जोर से अटैक करता है। वो तो सो फास्ट, लेकिन मैं इसके मूवमेंट को बड़े आराम से देख सकता हूँ। वो कहता है मैं तो इसे छू ही नहीं पा रहा। ओ तो ये अपनी पावर से एक वेपन बना सकता है, इंटरेस्टिंग। वो लगातार अटैक पे अटैक करता है कि पर लेकिन मैं देख सकता हूँ इसकी पावर अभी भी थोड़ी ठीक ही है। हमारे उसको डॉज करता है कि नाउ इसकी पावरफुल स्ट्रॉन्ग है पर इतनी भी नहीं। वो कहता है कि इसने डॉज कर लिया और वो उसके ऊपर अटैक करता है। वो कहता है इस समय ये नहीं बच पाएगा, ये अपनी लिमिट पे है, गो टू हेल। पर तभी मामेट अपने ड्रैगन का इस्तेमाल करके वहां पे उसे पल में हरा देता है। मतलब व्हाट ए शेम, फर्स्ट इंप्रेशन है एक साइकिक का। तभी एक आवाज आती है कि फर्स्ट यूनिट सेकंड यूनिट मेरा पीछा करो, कोई भी यहाँ से भागना नहीं चाहिए। वो दे एक मिनट, लगता है वो लोग यहाँ पे आ चुके हैं पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर, जहाँ पे हम देते हैं उन लोगों ने उस बंदे को पकड़ के रखा होता है कि मैं तुमसे लास्ट बार पूछूंगा कौन हो, तुम्हें किसने भेजा है। मतलब मैं कुछ नहीं बताऊंगा। बताइए ये कुछ नहीं बता रहा है यार, काम करो हमारे थर्ड पर्सन को यहाँ लेके आओ। मुझे ठीक है। वो कहता है ये चला गया। बोलता ये मेरा लास्ट चांस है। वो कहता है तुम्हारे लिए बेटर है क्या बता दो, इधर बस वो अगर आ गए तो तुम्हारे लिए मुश्किल हो जाएगी। वो तो सच में, तो वो डायरेक्ट उसके ऊपर अटैक करता है कि तुम्हारी इतनी औकात भी है पुलिस वालों। हम देते हैं वो उसका गला दबा देता है और वो वहाँ पे उसे बेहोश कर देता है कि चलो इसका तो काम हो गया। ये हथकड़ियाँ यहाँ के पुलिस वाले तो बड़े कमज़ोर है, इनको क्या लगता है हम साइकिक, हम अगर अपने आप को प्रोटेक्ट नहीं कर पाए तो फिर हम किस काम के, हम अपने बॉस को क्या जवाब देंगे। उसका नक्शा वगैरह हो गया, वो उसकी तरह ही अपना मास्क बना दे कि चलो काम हो गया, ये बड़ा आसान था। हम अमीटे के पास एक फोन आता है कि हेलो क्या तुम आज रात को मेरे पास घर पे आ रहे हो खाना खाने के लिए। मतलब बिंग यू, मैं थोड़ा बिजी हूँ, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। मतलब कम ऑन प्लीज, तुम्हारे लिए अच्छा खाना बनाया है। मतलब ठीक है मैं प्रॉमिस करता हूँ आऊंगा। तभी हम लेते हैं वहाँ आगे खड़े होते हैं मिस्टर यांग। मतलब तुम यहाँ पे आ गए हो। वो कहते हैं कि मिस्टर यहाँ, क्या यहाँ पे आप मेरा इंतजार कर रहे थे। वो तो हाँ मैंने सुना कि तुम मिस लू की बहुत ज्यादा करीब हो, सो मेरे पे चाहता हूँ कि तुम मेरा एक एहसान करो। वो तो एहसान, कैसा एहसान। मतलब मैं चाहता हूँ कि तुम मिस्टर लू को और उनकी फैमिली को प्रोटेक्ट करो, होप कि तुम इस चीज को रिफ्यूज ना करो। वो कहते क्या उनकी पूरी इंटायर फैमिली को प्रोटेक्ट करो, मतलब मुझे तुम्हें पता ही है लू फैमिली क्या काम करती है, वो यूनाइटेड स्टेट के लिए काम करती है। मुझे हाँ तो ठीक है, तो अब मैं तुम्हें बताता हूँ हमारे ग्रुप को एक अभी रिसेंटली टास्क मिला है, हमें लुओ फैमिली को उनको प्रोटेक्ट करना है। उनके जितना भी सामान है, यानी कि वो जो पूरी लुओ फैमिली जो कि यूनाइटेड स्टेट है उसे हमारे यहाँ पे इस हुआंग के अंदर, यहाँ पे हुआन डिस्ट्रिक्ट के अंदर लेके आना है, समझे। क्योंकि उनका काम वहाँ पे खत्म हो चुका है, वो यहाँ आना चाहते हैं पर अमेरिका उनको आने नहीं दे रहा। हमें लुओ फैमिली के डेवलपमेंट को इन सबको यहाँ पे हुआंग में, यहाँ हुआन स्टेट में यहाँ पे लेके आना है। पर लेकिन अमेरिका इस चीज को चाहता नहीं है, वो चाहता है कि बस वही अपने आप को डेवलप करता रहे। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अभी क्या बोलते हैं लुओ फैमिली के हेड क्वार्टर में जाओ, यानी कि वहाँ पे हेड ब्रांच में जाओ जो कि यूनाइटेड स्टेट में है। वहाँ के चेयरमैन को तुम्हें गार्ड करना है और सेफली तुम्हें हुआंग सिटी के अंदर यहाँ लेके आना है। वो कहता आप जानते भी हैं इसका मतलब। बोला हाँ मैं जानता हूँ, ये रहे सारे डिटेल्स वगैरह एवरीथिंग जो तुम्हें चाहिए, 5 मिनट में तुम्हारा आईडी पासपोर्ट वगैरह सब बन जाएगा। वो कहता सच में, पर लेकिन इससे पहले हे भगवान मैंने वादा किया उससे, मैं उसे क्या कहूंगा। बोला डोंट वरी, मैं मिस लुओ को और तुम्हारे जो बाकी